Hello everyone, welcome to today's discussion on Kalari Payattu. This topics belongs art and culture. The topic of Indian martial arts is significant for the UPSC Civil Services exam as it relates to culture, history and heritage. Understanding Indian martial arts enhances knowledge of the country's cultural heritage and regional traditions. Question may be asked under themes related to art, culture, and sports, requiring candidate to have a awareness of this topic. Firstly, this topics चर्चा में क्यों रहा, वाई इन द न्यूज। अभी जो है पिछले महीने जनवरी महीने में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स हुए थे और ये टॉपिक विवादित रहा, विवाद का विषय बन गया था और भारतीय कलारी पैट्टू महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ पर मार्शल आर्ट को आयोजन के प्रदर्शन खंड तक सीमित रखने का आरोप लगाया। आईओए की जो चेयरपर्सन है पीटी उषा, उन्होंने कहा था कि एसोसिएशन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर एक सप्ताह के भीतर कलारी पैट्टू के भाग्य पर फैसला करेगा। इसलिए ये टॉपिक का रिलेवेंस क्या है, तो कलारी पैट्टू मार्शल आर्ट्स जैसे अन्य आर्ट भी कई अलग अलग राज्यों में है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप देखें पंजाब में, तो पंजाब का मार्शल आर्ट गतका कहलाता है और गतका जो है लाठी लड़ाई की एक स्टाइल है। इसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश में इसका नाम है मुष्टि युद्ध, यानी उत्तर प्रदेश का मार्शल आर्ट मुष्टि युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह एक निहत्थे मार्शल आर्ट है, इसमें हाथ पैर घुटने और कोहनी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप यहां पर देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है मर्दानी खेल। कलारी पैट्टू जो मैं आपके सामने अभी जिस पर चर्चा करूंगा, यह केरल का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है और यह दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से माना जाता है। इसी प्रकार से तमिलनाडु के मार्शल आर्ट का नाम है सिलंबम और इसमें कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। काथी सामू आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। इसी प्रकार से ओडिशा राज्य का मार्शल आर्ट पाइका अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। पाइका अखाड़ा ओडिशा का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। उसका मतलब है योद्धा विद्यालय या योद्धा विद्वान। अब हम बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के मार्शल आर्ट को इन बुआन कुश्ती के नाम से जाना जाता है। यह वहां का पारंपरिक मार्शल आर्ट है। यह एक कुश्ती और मार्शल आर्ट का रूप है। अब यहां पर देखें मणिपुर का, तो मणिपुर का मार्शल आर्ट है थांग टा। इसमें थांग का मतलब है तलवार और टा का मतलब है भाला। और इसी प्रकार से मणिपुर का एक और मार्शल आर्ट है जिसे सरित सरक के नाम से जाना जाता है। यह मणिपुर का निशस्त्र मार्शल आर्ट है। और मणिपुर का एक अन्य मार्शल आर्ट है चेबी गदगा। यह मणिपुर का मार्शल आर्ट जिसमें तलवार और ढाल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से यदि नजर डालें तो बिहार का मार्शल आर्ट परिखंडा के नाम से जाना जाता है। परिखंडा ये राजपूत मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश का देखें तो थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। इसे बैसाखी के दिन खेला जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर का देखें तो स्क्वायर कश्मीर की एक दक्षिण एशियाई मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार और ढाल से लड़ाई होती है। तो इस तरह से देखिए भारत के अलग अलग राज्यों में भी मार्शल आर्ट है, उन सबके
नाम और उनकी कलाएं अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी में से कलारीपयट्टू ये केरल का सबसे पॉपुलर मार्शल आर्ट है, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो अभी हाल ही में चर्चा का केंद्र बिंदु रह चुका है। इन द 37th edition of the National Games held in Goa in 2023, Kalaripayattu was included in the competition section. However, this year the art form has been listed as a demonstration event, which dampened the medal hopes of approximately 200 Kalaripayattu athletes representing 18 states who are planning to participate in the competition. अर्थात गोवा में 2023 में आयोजित जो हुआ था राष्ट्रीय खेल, और उस संस्करण में कलारीपयट्टू को शामिल किया गया था। हालांकि इस साल आर्ट्स के रूप में एक प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में इसे सूचीबद्ध किया गया, जिसे 18 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 200 कलारीपयट्टू एथलीटों की पदक की उम्मीदें धूमिल हो गई, जो प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहे थे। ऐसी जानकारी मतलब भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ के माध्यम से प्राप्त हुआ। कलारीपयट्टू is one of the oldest and most scientific martial art forms in the world, aimed at mind and body coordination. It originated and is widely practiced in Kerala. According to mythology, the warrior sage Parasuram is credited with establishing Kalaripayattu. The term Kalari in Malayalam refers to a traditional gymnasium where this martial art known as Payattu is taught. अर्थात समझे कि कलारीपयट्टू विश्व के सबसे पुराने और सबसे वैज्ञानिक मार्शल आर्ट के रूप में से है। इसका उद्देश्य मन और शरीर के कोऑर्डिनेशन समन्वय को बढ़ाना है। इसकी उत्पत्ति केरल में हुई और यहाँ इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि योद्धा ऋषि परशुराम को कलारीपयट्टू की स्थापना का श्रेय है, यानी उनके द्वारा शुरू किया गया। मलयालम में कलारी शब्द एक पारंपरिक व्यायामशाला को संदर्भित करता है, जहां इस मार्शल आर्ट को, जिसे पयाट्टू के नाम से जाना जाता है, सिखाया जाता है। इन कलारी ट्रेनिंग द अटैकिंग एंड डिफेंस सिस्टम ऑफ 8 एनिमल्स, एलिफेंट, लायन, वाइल्ड बोर, हॉर्स, स्नेक, फाइटर कॉक, कैट, फिश इज इनकॉर्पोरेटेड। अर्थात कलारी प्रशिक्षण में 8 जानवर, हाथी, शेर, जंगली सुअर, घोड़ा, सांप, लड़ाकू मुर्गा, बिल्ली, मछली की हमला करने और बचाव प्रणाली को शामिल किया गया है। तो देखिए, हम आपके सामने जो अभी डायग्राम के माध्यम से बताने जा रहे हैं, तो ये आप देखिए, जैसा कि देखिए ये लायन पोज में है। लायन पोज इन्वॉल्व्स क्रचिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइजिंग शोल्डर, चेस्ट एंड बैक मसल्स। एलिफेंट पोज में देखिए, एलिफेंट पोज फोकसेस एनर्जी एट द बेस ऑफ योर स्पाइन, helps get rid of flat, feet as weight is concentrated on the edges, achieving better balance. Same as it is snake pose. Snake pose exercises the waist, back and abs. Cat pose यानी बिल्ली की तरह पोज, cat pose base is kept light, focuses on quick movement. Horse pose focuses on core, increases power in abs. Wild boar pose strengthens hips and base of spine. Peacock pose focus on alertness, involves kicks and sudden twists and turns. Rooster pose involves a lot of jumps and thrusts, requires balance. यानी समझिए, जो हमारे एनिमल्स हैं उनके जो अलग अलग पोज होते हैं, उन सभी पोज
से मिलकर के कलारीपयट्टू में यूज होता है। तो देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलारीपयट्टू, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, which slightly differ from each other. In north, more weapons are used as compared to south, and all movements in northern Kalari are in straight line, forward and backward. However, down south, people can move in any direction while practicing it. अर्थात कलारीपयट्टू दो प्रकार के हैं, उत्तरी और दक्षिणी, जो एक दूसरे से अलग हैं। उत्तर में दक्षिण की तुलना में अधिक हथियारों का उपयोग किया जाता है। उत्तरी कलारी में सभी गतिविधियों एक सीधी रेखा में होती हैं, आगे और पीछे। दक्षिण में लोग इसका अभ्यास करते समय किसी भी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। द 4 स्टेजेस ऑफ कलारीपयट्टू आर मैप्पियाट्टू, अब यहां पर देखिए बेसिक मूव्स कैसे हैं। तो देखिए इसके 4 पोजीशंस आप देख रहे होंगे डायग्राम्स में। फर्स्ट, स्टार्टिंग विथ मुकुट्टू फॉर मैसेज, या इसको मसाज में, स्टार्टिंग विथ मुकुट्टू ऑयल मसाज। मिया पट ईच सेट ऑफ एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग मोर देन 600 मसल्स। तो मैप्पियाट क्या है, फर्स्ट पोजीशन में दिखाया गया है। जो सेकेंड पोजीशन है कोलथारी, कोलथारी इज ट्रेनिंग ऑन डिफेंस एंड ऑफेंस टेक्निक्स यूजिंग वुडन वीपन्स। वड़ी यानी स्टिक, मुचाम शॉर्ट स्टिक एंड कोट स्टिक विथ 2 बेंड्स। एंड तो इस तरह से देखिए मैप्पियाट्टू, जो मैंने कहा मैप्पियाट्टू क्या है, इट इज द बॉडी कंडीशनिंग phase where the person is schooled to prepare their body for a fight. Only after qualifying this stage can be practitioner proceed to the next phase of training. अर्थात ये शरीर को तैयार करने का फेस है। इसमें व्यक्ति को लड़ाई के लिए अपने शरीर को तैयार करना सिखाया जाता है। इस फेस को उत्तीर्ण करने के बाद ही अभ्यासकर्ता प्रशिक्षण के अगले चरण में आगे बढ़ता है। फिर इसके बाद आता है कोलथारी। कोलथारी, in this stage, a person is taught attack and self-defense with the help of wooden weapons such as salt sticks and long sticks. ये देखिए जरा डायग्राम में दिख रहा है। अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति को छोटी छड़ियों और लंबी छड़ियों जैसे लकड़ी के हथियारों की मदद से हमला करना और आत्मरक्षा करना सिखाया जाता है। इसके बाद है अंगथारी। तो देखिए अंगथारी, ये 3rd नंबर में दिख रहा है। ट्रेनिंग लर्न फाइटिंग टेक्निक्स यूजिंग मेटल वीपन्स, कड़ारी यानी डैगेर, वाट स्वॉर्ड एंड उर्मी लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड। तो देखिए इसका हिंदी में आप ये समझें कि जब व्यक्ति लकड़ी के हथियारों से लड़ने के डर पर काबू पा लेता है तो तीसरे चरण में नुकीली धातु की वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज वेरुंकाय। दिस स्टेज इंक्लूड्स रिसर्च बेस्ड बेयर हैंड फाइटिंग। Students are taught body anatomy so that they know what points they can hit and what they cannot. अर्थात इस चरण में शोधारा आधारित नंगे हाथों से लड़ाई शामिल है। छात्रों को शरीर की शारीरिक रचना सिखाई जाती है ताकि उन्हें पता चले कि वे किन बिंदुओं पर वार कर सकते हैं और किन पर नहीं। द मेन एथनिक स्टाइल ऑफ कलारीपयट्टू फाउंड इन द 3 रीजन ऑफ नॉर्दर्न केरला, मालाबार अर्थात उत्तरी केरल मालाबार के 3 क्षेत्रों में पाई जाने वाली कलारीपयट्टू की मुख्य जाति शैलियां भी हैं। उन जाति शैलियों में है वट्टे थ्रिप्पू शैली, अराप्पू कई शैली, पिलाथंगी शैली। इट इज बिलीव्ड दैट कलारीपयट्टू was introduced to China at the Shaolin Temple in the 5th century AD by the Bodhidharma, who was originally from the Thanjavur, a cultural center that was part of the Kerala but is now in Tamil Nadu. ऐसा माना जाता है कि कलारीपयट्टू को चीन में 5वीं शताब्दी ईस्वी में शाओलिन मंदिर में बोधि धर्म द्वारा पेश किया गया था, जो मूल रूप से तंजावुर के थे
जो एक कल्चरल सेंटर था, जो केरल का हिस्सा था लेकिन अब तमिलनाडु में है। बोधि धर्म, ए बुद्धिस्ट monk from South India, brought this remarkable martial art to China, where he trained thousands of students at the Shaolin Temple. He also introduced Kalari and Marm treatments, which included herbal medicines for contagious diseases. अर्थात दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की इस अद्भुत मार्शल आर्ट को चाइना से लेकर आए, जहां उन्होंने शाओलिन मंदिर में हजारों छात्रों को ट्रेन किया। उन्होंने कलारी और मर्म उपचार भी शुरू किए, जिसमें संक्रामक रोगों के हर्बल दवाएं भी शामिल थी। अब हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में नेशनल गेम हुए 2025 के उत्तराखंड में, और ये नेशनल गेम जो है लगभग जो है फरवरी 14 2025 तक जनवरी से स्टार्ट हुए थे। 28 जनवरी से लेकर फरवरी 14 फरवरी जो वर्तमान में अभी चल रहे हैं। द इवेंट विल सी ओवर 10,000 एथलीट्स, ऑफिशियल एंड कोचेस फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल टर्म्स लाइक द सर्विसेज competing in 38 sports. The mascot for the 38 national games named Mauli is inspired by the Monal, the state bird of Uttarakhand, symbolizing the region uniqueness and encouraging young athletes to aim high. The tagline for the games is Sankalp से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉर्ट टू जेनिथ। अर्थात ये जो नेशनल गेम उत्तराखंड में चल रहे हैं, स्टार्ट ये पिछले महीने 28 जनवरी को हुआ था और ये गेम की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। ये इस आयोजन में देश भर से लगभग 10,000 से ज्यादा एथलीट, अधिकारी और कोच भाग ले रहे हैं। इसमें सेना जैसी संस्था का टीमें भी शामिल हैं। 38 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो मस्कट यानी शुभंकर है, जिसका नाम मौली है, यह उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है, जो इस क्षेत्र की विशिष्टता का प्रतीक है और युवा एथलीटों को उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। खेलों की टैगलाइन संकल्प से शिखर तक है। तो ये देखिए, आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। है स्पोर्ट्स ये नेशनल गेम में, लेकिन ये कल्चर से भी बिलोंग करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो कलारी पैटू तो आप पढ़ ही लिए, समझ गए, लेकिन इसके साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज ये मिल गया कि केरल की तरह अन्य राज्यों में जो मार्शल आर्ट है वो किन नामों से जाने जाते हैं, उनको भी जानना जरूरी है। और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों में पूछे जाते हैं। मेन एग्जाम्स में भी जीएस पेपर 1 के सिलेबस से कोरिलेट है, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से आप स्टडी करें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।